चलिए देखते हैं आज की क्लास में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन में आप लोग देखिए इसमें होता क्या है। इफ सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बोलिए चाहे नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बोलिए डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज, तो एन पी एम कब, जब एन का वैल्यू एम से बड़ा। ठीक है, जब एन का वैल्यू एम से छोटा हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये एन पी एम का तो हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे इसका। अब देखिए पहले इसको हम समझ लेते हैं कि एन का वैल्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम रहता है तो एन पी एम हो जाता है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। इफ एन लेस देन एम होता है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो हो जाता है। तो जैसे देखिए एक सेट ए है एक सेट बी है, सेट ए में कितने एलिमेंट है काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ सेट बी है, सेट बी में कितने एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 एलिमेंट है। तो सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स यानी हियर सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट्स यानी एम का वैल्यू 4। ठीक है, और सेट बी हैविंग 5 एलिमेंट्स यानी एन का वैल्यू 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एन का वैल्यू बड़ा है एम से यानी एन ग्रेटर देन एम, तो इसमें वन वन फंक्शन बन रहा है, ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिएगा ध्यान समझिएगा, हियर सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट ए बी सी डी यानी 4 एलिमेंट है यानी एम का वैल्यू 4। सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स यानी एन का वैल्यू 4 हो गया। सेट बी हैविंग 3 एलिमेंट्स यानी एन का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो सेट बी में 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो एन का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ एन का वैल्यू एम से छोटा है, एन का वैल्यू जो है एम से छोटा है यानी 3 छोटा है 4 से यानी एन छोटा है एम से। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि अगर एन एम से छोटा हो जाता है तो वन वन फंक्शन बनता ही नहीं। आप चेक कर लीजिए यहाँ वन वन फंक्शन बना क्या, नहीं बना। देखिए मेरे कहने का मीनिंग है वन वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ डी का नहीं बनेगा, डी का भी तो बनना चाहिए, तो डी का बना। तो ये देखिए सी और डी का एक ही इमेज है। ठीक है, सी डी हैविंग सेम इमेज थ्री। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन। तो याद रखिएगा जब एन का वैल्यू एम से छोटा हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होता है, जीरो होता है। अब इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। ठीक है, एनपीएम का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। ठीक है, अब एनपीएम का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किया जाए, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनपीएम पर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व कर दें इसी को एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन है इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी 4 एलिमेंट है एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए तो इसमें सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है। देन हाउ मेनी इंजेक्टिव functions can be defined from set A to set B, set A to set B। अच्छा देखिए इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में लिख दिए। इफ सेट ए इक्वल टू इतना एंड सेट बी इक्वल टू इतना देन हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में कितने इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन फंक्शन डिफाइंड होंगे। तो इसके लिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखिए कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, तो 4 एलिमेंट है, तो 4 लिख दीजिए यानी एम का वैल्यू 4 हुआ। ठीक है, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 यानी एम का वैल्यू 4 हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट है यानी एन का वैल्यू 5 हो गया। तो देखिए एन ग्रेटर देन एम है यानी एन का वैल्यू जो है एम से बड़ा है। ठीक है, एन का वैल्यू एम से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस एन ग्रेटर देन एम देयरफॉर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देखिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बोलिए या नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी इक्वल टू। देखिए क्या होता है जब एन का वैल्यू एम से बड़ा होता है तो यहाँ पर कंडीशन देखिए इफ एन ग्रेटर देन एम तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होता है एनपीएम। जब एन का वैल्यू एम से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होता है एनपीएम, तो इक्वल टू एनपीएम। वैल्यू पुट कीजिए तो एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू है 5, तो 5
रख दीजिए P, M का वैल्यू कितना है, तो M का वैल्यू 4 है, तो 5P4 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5P4 कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, ठीक है। 5P4 कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये परमुटेशन है, ठीक है, परमुटेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान से समझिए, परमुटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को बता दें, NPR, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो कितना है 5P4, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए n की जगह 5 है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी मेरे कहने का मीनिंग है 5 फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया, तो 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल को, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे देखिए 5 माइनस 4 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। यानी कितना हो गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 यानी 120 फंक्शंस हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ सेट A having 4 एलिमेंट एंड सेट B having 5 एलिमेंट, द नंबर ऑफ वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 120, यानी 120 नंबर ऑफ वन फंक्शंस डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देखे क्या कि कितने वन फंक्शन डिफाइंड होंगे सेट A से सेट B में, उस पर एक एग्जांपल देखे, या जीरो कैसे होता है वन फंक्शन वो भी देखे, ठीक है। दो कंडीशन बताए कि अगर n का वैल्यू m से बड़ा हो चाहे इक्वल हो, ठीक है, तो npm होता है नंबर ऑफ वन फंक्शन, अगर n का वैल्यू m से छोटा हो तो नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 होता है। कैसे होता है बता दिए। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर npm कैसे आया, इस फॉर्मूला का कोई प्रूफ है, तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया क्लियर। देखिए समझते हैं, सबसे पहले वन फंक्शन ये npm कैसे आता है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको समझते हैं। एक सेट A ले लीजिए और एक सेट B ले लीजिए, इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट 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 AM, इसमें m एलिमेंट है। सेट A में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, और सेट B में है B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, यानी सेट B में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो A से B में कितने वन फंक्शन डिफाइंड होंगे, तो npm आया है फॉर्मूला जब n का वैल्यू m से बड़ा हो। लेकिन अभी इसका प्रूफ कैसे होगा, तो ध्यान से समझिएगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वन फंक्शन कैसे बनता है इसको समझिए। वन फंक्शन होने के लिए A से B में वन फंक्शन तभी होगा जब सेट A में जितने भी एलिमेंट है उनका B में डिफरेंट इमेज बनता हो। ये तो सबको पता है, डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। तो अगर A1 का इमेज B1 बन गया, तो मेरे कहने का मीनिंग है A1 का इमेज अगर B1 बन गया तो A2 इससे नहीं बना सकता। अगर A2 B1 से बनाएगा तो वो 1 1 नहीं होगा, वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि A1 अगर B1 से बना लिया तो A2 इससे नहीं बनाएगा, A3 भी नहीं बनाएगा, A4 नहीं बनाएगा, A5 नहीं बनाएगा, डॉट 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 AM भी उससे इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है। नहीं तो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नहीं बनाता है तो अभी वन वन फंक्शन होगा। अगर A1 B1 से बना लिया तो B1 को छोड़ के बाकी सबसे बना सकता है A1 A2, ठीक है। अगर A3 बनाना है तो A3 इन दोनों को छोड़ के बाकी सबसे बना सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि A1 के पास कितना रास्ता है B में इमेज बनाने का। तो देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, तो A1 जो है B1 से इमेज बनाए, ठीक है। A1 B1 से बनाए, चाहे B2 से बना सकता है, चाहे B3 से बना सकता है, चाहे B4 से बना सकता है, डॉट 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 BN से, मतलब किसी एक से बनाएगा। तो B में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो मेरे कहने का मीनिंग यहाँ ये है कि A1 कैन फॉर्म देयर इमेज इन सेट B इन n इमेज। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A1 कैन फॉर्म देयर इमेज इन सेट B इन n इमेज। कितने तरीके से बना सकता है इमेज, ध्यान समझिएगा। A1 कैन फॉर्म देयर इमेज इन सेट B इन n इमेज, यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि A1 B1 से बना सकता है, अगर B1 से नहीं बनाया तो B2 से बना सकता है, अगर B2 से नहीं बना तो B3 से बना सकता है। यानी इस n में से किसी एक तरीका से इन तरीके, मतलब किसी एक से इन तरीका से इमेज बना सकता है, ठीक है। यानी A1 के पास ऑप्शन कितना है इमेज बनाने का, तो n ऑप्शन है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि A1 अब n में से एक के साथ इमेज बना लिया,
a1 b1 के साथ सपोज कीजिए कि इमेज बना लिया, अगर a1 b1 के साथ इमेज बना लिया तो क्या a2 b1 से बनाएगा? नहीं बनाएगा। a2 इसलिए नहीं बनाएगा, अगर a2 b1 से बना लिया तो a1 a2 का एक ही इमेज हो जाएगा और 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग यही हुआ कि अगर a1 b1 से बना लिया तो a2 नहीं बना सकता, बाकी सब कोई भी b1 से नहीं बनाएगा। तो देखिए यानी a1 अगर b1 से इमेज बना लिया तो a2 के लिए तो एक ऑप्शन कम हो गया ना, a2 b1 को छोड़ के इन सब में से किसी एक से इमेज बना सकता है। तो कितना तरीका से? तो पूरा n एलिमेंट्स था a1 के लिए, लेकिन अब a2 के लिए कितना एलिमेंट बच गया? तो n-1 एलिमेंट बच गया, बिकॉज अगर a1 b1 से बना लिया तो a2 से नहीं बनाएगा। यानी अब लिखेंगे a2 कैन फॉर्म देयर इमेज इन सेट b इन n-1 इमेज, n-1 इमेज। ये क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज a1 b1 से बना लिया तो a2 से नहीं बनाएगा, यानी एक एलिमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब a3 के लिए कितना एलिमेंट कम हो जाएगा? तो 2 एलिमेंट कम हो जाएगा। तो a3 के लिए 2 एलिमेंट कम हो जाएगा, यानी मेरे कहने का मीनिंग है a3 के लिए 2 एलिमेंट कम हो जाएगा, यानी n-2 वेज। ठीक है, वैसे ही अगर a4 के लिए देखिएगा तो a4 के लिए कितना वेज होगा? तो a4 के लिए हो जाएगा n-3 वेज। ध्यान से समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ये प्रूफ के साथ पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना। ठीक है, नहीं तो केवल फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा। ठीक है, देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है कि a4 तो n-3 वेज से बना सकता है इमेज। अब देखिए यहाँ पर यहाँ a2 है तो यहाँ पर n-1 वेज है, यहाँ a3 है तो यहाँ पे n-2 वेज है, यहाँ पर a4 है तो यहाँ पे n-3 वेज है, यानी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यानी एक कम है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर a3 तो यहाँ पे n-2 वेज, जब यहाँ पर a4 है तो यहाँ पे n-3 वेज, जब यहाँ a5 होता तो ये n-4 वेज हो जाता। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 4 होगा उससे एक कम यहाँ नंबर होगा। 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। समझ में आ रहा है? देखिए यानी क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अब डॉट 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 ऐसे कर दिया जाए, अगर वैसे डॉट डॉट डॉट, तो एम के लिए कितना ऑप्शन है? एम कैन फॉर्म देयर इमेज इन सेट बी इन, तो कितना वे बच गया उसके लिए एम के लिए? तो देखिए यहाँ a4 है तो यहाँ n-3 वेज, a4 है तो यहाँ पर कितना n-3, यानी 4 रहेगा ना तो यहाँ पर 3 रहेगा। जब यहाँ m रहेगा तो ये कम हो जाएगा, यानी n माइनस, यहाँ पर m है तो m से कम हो जाएगा m-1 वेज। एकदम सिंपल, देखिए तरीका से समझिएगा, समझ में आएगा। यहाँ बोले हैं a2 है तो यहाँ पर n-1 है, यानी 1 होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, जब यहाँ पर m है तो यहाँ पर m-1 नहीं होगा। कहने का मीनिंग है 4 है तो यहाँ एक कम है, तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर m-1 होगा, यानी इतना वेज हो गया। अब देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है तो केवल a1 अगर इमेज बना लिया सेट बी में तो क्या 1 फंक्शन हो गया? नहीं। जब तक ये टोटल सेट ए का एलिमेंट अपना इमेज बना नहीं लेता है इस तरीका से, तब तक ये 1 फंक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 1 फंक्शन हो जा रहा है, यानी सब सेट ए का टोटल एलिमेंट बनाएगा इमेज डिफरेंट, तब जाके वो 1 फंक्शन होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकालने के लिए इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, परमुटेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आता है एक मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, बाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल by using multiplication principle, number of 1 function, number of 1 function इक्वल टू, देखिए तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझिएगा, इतना करने के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस m, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो
आप बोल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ जाएगा, लेकिन आप तो फॉर्मूला लिखा है एनपीएम, तो सर इससे एनपीएम आ सकता है क्या? तो एकदम आ सकता है। देखिए कैसे आएगा एनपीएम, अब इसको ध्यान से समझते हैं। इतना तो समझ गया सब कोई। अब देखिए एनपीएम लाते हैं इस उससे लास्ट वाला से। देखिए तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना आया? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इक्वल टू कितना है? तो मल्टीप्लाई किया है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 एन माइनस एम प्लस वन, वो आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग एनपीएम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए। यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ठीक है, डॉट 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 एन माइनस एम प्लस वन, ठीक है। इसमें से एक घटाई, इसमें से एक घटाएंगे तो वन घटाएंगे ना, तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस एम प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, यानी एन माइनस एम आ जाएगा। फिर इसमें से वन घटाइए तो एन माइनस एम माइनस वन, ठीक है। फिर इसमें से वन घटाएंगे, तब तक घटाते रहेंगे जब तक वन नहीं आ जाए, तो डॉट 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 3 2 1, मतलब तब तक घटाते रहेंगे जब तक वन नहीं आ जाए, ठीक है। तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 एन माइनस एम माइनस वन, एन माइनस एम प्लस वन, फिर उसमें से वन सब्ट्रैक्ट किए, बता रहा है तरीका से क्यों सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो एन माइनस एम हो गया, वन सब्ट्रैक्ट किए तो फिर एन माइनस एम में से वन सब्ट्रैक्ट किए हैं तो एन माइनस एम माइनस वन हो गया। फिर उसके आगे सब्ट्रैक्ट करते तो एन माइनस एम माइनस टू होता है, एन माइनस एम माइनस थ्री होता है, डॉट 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 तब तक सब्ट्रैक्ट करते जब तक वो वैल्यू मतलब वन तक नहीं चला जाए, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट होकर 3 2 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए मेरे कहने का मीनिंग, आप बोलिएगा सर तब तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसमें तो यही तक था ना, लेकिन आप तो एक्स्ट्रा लिख दिए तो क्या होता है, एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई होता है तो एक्स्ट्रा से डिवाइड हो जाता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी कर दीजिए। तो एन माइनस एम इंटू एन माइनस एम माइनस वन, और फिर इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाता है, एन माइनस एम माइनस टू, और डॉट 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 क्या है 3 2 1। आखिर जितना मल्टीप्लाई हुआ उतना डिवाइड हो गया, दोनों कट के फिर से वही नहीं आ जाएगा। तो देखिए अब कुछ पॉइंट है आप जो आप लोग को समझना है। पॉइंट ये है कि एन फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 3 2 1, यानी एन फैक्टोरियल को हम लोग एन इंटू एन माइनस वन इंटू ऐसे लिख सकते हैं, वन तक जाएगा। तो देखिए वैसा ही कुछ यहाँ पर है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 कहाँ तक गया 3 2 1 तक, ठीक है। ये बीच में ये भी कोई नंबर ही है, नेचुरल नंबर ही है। तो मेरे कहने का मीनिंग है जब एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 3 2 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू डॉट 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 3 2 1 है, तो इसको एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला को लिख देंगे, पूरा को हम लोग क्या लिखेंगे एन फैक्टोरियल, बिकॉज ये एन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो ये एन फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पर नीचे हो गया, यहाँ एन माइनस एम है तो एन माइनस एम, फिर एन माइनस एम माइनस वन, एन माइनस एम माइनस टू डॉट 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 3 2 1 है, तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस एम फैक्टोरियल। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस एम फैक्टोरियल, बिकॉज एन माइनस एम भी सब्ट्रैक्ट होते होते कहाँ तक गया, वन तक गया। तो एन माइनस एम इंटू एन माइनस एम माइनस वन इंटू एन माइनस एम माइनस टू इंटू डॉट 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 3 2 1, यानी ये भी सब्ट्रैक्ट होकर वन तक गया, ठीक है। जैसे देखिए अगर 5 फैक्टोरियल है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 5 फैक्टोरियल लिखिएगा। 2 फैक्टोरियल रहेगा तो 2 इंटू 1 लिखिएगा, ठीक है। वैसे ही एन माइनस एम इंटू एन माइनस एम माइनस वन एन माइनस एम माइनस टू डॉट 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 3 2 1 तक गया है, तो इसको लिखेंगे एन माइनस एम फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल, और इसी को हम लोग लिखते हैं एन पी एम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं एन पी एम। तो एन पी एम क्या हो जाता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। और म्यूटेशन से अभी ना बताए थे एन पी आर का फॉर्मूला, तो एन पी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो यही फॉर्मूला, इसी के जगह पर इतना लिख सकते हैं, यानी एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एम फैक्टोरियल को एन पी एम लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हुआ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। किसका प्रूफ है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। देखिए तो ऐसा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।
लिखेंगे। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का प्रूफ हो गया। अब आता है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग को पता है वैसा फंक्शन जो वन वन नहीं होता है वो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। वैसा फंक्शन जो वन वन नहीं हो वो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि अब कैसे हम लोग बनाएंगे मेनी वन फंक्शन के लिए। तो देखिए हेडिंग पहले नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। देखिए इसको समझिएगा मेनी वन फंक्शंस कैसे निकलते हैं। तो देखिए इफ सिटी हैविंग m elements and set B having n elements। देखिए if city having m elements and set B having n elements, then number of many one functions defined from set A to set B is। तो देखिए तरीका सीखिए, यानी आप लोग को पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है, कि जो फंक्शन, पहले ये बात ध्यान में रखिए कि जो फंक्शन वन वन नहीं होता वो मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, तो n का पावर m होता है। और वन वन फंक्शन कितना होता है, n p m होता है। तो टोटल फंक्शन में से अगर वन वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि इफ सेट ए हैविंग m एलिमेंट एंड सेट b हैविंग n एलिमेंट, द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट b इज n का पावर m। ठीक है, फंक्शन पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये कर चुके थे। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि n का पावर m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है। तो n का पावर m, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होता है, npm। ठीक है, इफ n का वैल्यू क्या हो, m से बड़ा हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, देखिए यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कितना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n का पावर m होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से वन वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। आप लोग को पता है क्योंकि जो वन वन नहीं होता वो मेनी वन होता है। तो टोटल फंक्शन में से वन वन घटा लेंगे तो मेनी वन ही ना बच जाएगा, तो मेनी वन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक होता है n का पावर m माइनस 0 इफ n लेस देन m। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर n का वैल्यू m से छोटा हो, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाता है, यानी npm के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 0 घटाएंगे, यानी वो वन वन फंक्शन होगा ही नहीं, केवल मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो वन वन फंक्शन होगा ही नहीं। जब n का वैल्यू m से छोटा हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0, यानी वन वन फंक्शन 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी केवल वो मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया। अब इस पर क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इफ set A having 3 elements and set B having 4 elements, then how many many one functions can be defined from set A to set B, set A to set B। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि सेट ए सेट बी में कितने नंबर ऑफ
मिनिमम फंक्शंस डिफाइंड होंगे। तो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3 से 3 यानी एम का वैल्यू 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट है तो 4 यानी ये एन का वैल्यू है। तो हियर एन ग्रेटर देन एम, एन का वैल्यू देखिए एम से बड़ा है ना, जब एन का वैल्यू एम से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन होता है एन का पावर एम माइनस एन पी एम। देखिए एन का वैल्यू एम से बड़ा है, ठीक है। तो हम देयरफॉर नंबर ऑफ many one functions can be defined from set A to set B इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर एन का वैल्यू एम से बड़ा हो तो फॉर्मूला होता है एन का पावर एम माइनस एन पी एम। तो एन का पावर एम माइनस एन पी एम वैल्यू रख दीजिए। तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 4 है तो 4 का पावर एम कितना है 3 है तो 4 का पावर 3 और माइनस एन पी एम, तो एन का वैल्यू 4 और पी एम का वैल्यू कितना है 3 तो 4p3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3, उसको सॉल्व कर दीजिए। तो 4 का पावर 3 माइनस 4p3 है तो 4p3 को लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मुलेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 64 माइनस इसको सॉल्व कीजिए तो 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 4 माइनस 3 1 होता है तो ये हो गया 64 माइनस 24 यानी हो गया 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस कितने डिफाइंड हुआ सेट ए से सेट बी में, तो 40 नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस हम लोग निकाले, ठीक है। अगर वही एन का वैल्यू एम से छोटा हो जाता तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन कितना हो जाता, केवल एन का पावर एम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने डिफाइंड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में रहे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, चाहे नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस या नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस बोले तो ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, देखिए वन वन फंक्शन का 3 नेम हम लोग बोल सकते हैं, वन वन फंक्शन बोलेंगे, चाहे इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, चाहे मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब मिनिमम फंक्शन बस मिनिमम फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये हम लोग इस लेक्चर में हम लोग किए नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस एंड नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, ठीक है। अब एक और इस पर क्वेश्चन अगर करना चाहें, आप लोग बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज थोड़ा सा चेंज करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को चेंज करके इफ सेट ए हैविंग 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग 3 एलिमेंट्स, देखिए तो यहाँ पर हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है तो ये एम का वैल्यू है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 3 है, यानी ये 3 है तो ये एन का वैल्यू है। तो यहाँ एन क्या है, एन का वैल्यू एम से क्या है छोटा है, एन लेस देन एम है, तो हम बताए ना। तो सिंस एन लेस देन एम, तो एन का वैल्यू एम से छोटा हो तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन एन का पावर एम होता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ many one functions इक्वल टू, तो एन का पावर एम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। केवल एन का पावर एम माइनस 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन का पावर एम, तो एन का वैल्यू कितना है 3, तो 3 आई एम का वैल्यू कितना है 4, तो 3 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, दोनों फार्मूला को हम लोग कर लिए इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग वो पढ़ेंगे।